नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और एक पवित्र स्थल की यात्रा पर। कर्नाटका में चिक्कबल्लापुर में स्थित सद्गुरु स्थल, जहां 112 फुट ऊंची भगवान आदियोग शिव की मूर्ति हर आगंतुक को एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव देती है। दोस्तों, यह स्थल प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, नंदी हिल की तलहटी में, जहाँ की हवा में ही शांति और भक्ति खुली हुई है। यहाँ पहुँचते ही आपको ऐसा लगेगा मानो कोई अदृश्य ऊर्जा आपको गहराई से छू रही है। इस भव्य मूर्ति की ऊंचाई 112 फुट है, जो यह दर्शाती है कि योग में 112 मार्ग बताए गए हैं जिनसे मनुष्य मुक्ति का आत्मक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसे आदि योगी अर्थात प्रथम योगी शिव कहा जाता है। यह मूर्ति केवल एक स्थापन नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, मानवता को याद दिलाने के लिए कि योग केवल आसन नहीं है, जीवन जीने की एक कला है। जब आप इस परिसर में प्रवेश करते हैं ना, तो विशाल शिव मूर्ति के नीचे स्थित योगेश्वर लिंग आपकी आत्मा को शांति से भर देता है। लोग यहाँ कुछ क्षण ध्यान में बैठते हैं और महसूस करते हैं कि चारों ओर सिर्फ एक ही ऊर्जा, वह है शिव की ऊर्जा। शाम के समय यहाँ का सबसे अद्भुत आकर्षण होता है आदियोगी दिव्य दर्शनम। इसे एक शानदार लाइट और साउंड शो होता है यहाँ पे, जिसमें शिव की कथा, संगीत और रोशनी का संगम आत्मा को छू जाता है। जैसे जैसे रात ढलती है और रोशनी मूर्ति पर पड़ती है, पूरा वातावरण एक अद्भुत दिव्य अनुभव में बदल जाता है। अगर आप बैंगलोर में हैं तो चिक्कबल्लापुर यह स्थल लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। कार या टैक्सी से भी लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम पहुंचा जा सकता है वहाँ पे। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर हो सकता है। आप चाहो तो बस से भी चिक्कबल्लापुर पहुँच सकते हैं। वहाँ से ऑटो या स्थानिक टैक्सी लेकर सीधे एक स्थल तक हम पहुँच सकते हैं। दर्शन का समय सुबह शाम से मॉर्निंग 6 बजे से शाम के 8 बजे तक रहता है। अगर आप यहाँ आए तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के पहले पहुँचे, क्योंकि शाम के समय यह स्थल सबसे सुंदर दिखाई देता है। साथ ही आरामदायक कपड़े में पहने, मोबाइल का प्रयोग संयम से करें और थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे, क्योंकि यही इस जगह का असली अनुभव है। तो मित्रों, चिक्कबल्लापुर का सद्गुरु शिव स्थल केवल एक दर्शनीय स्थान नहीं है, बल्कि आत्मा को छू जाने वाला अनुभव है। यह हमें याद दिलाता है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि जागरूकता, योग और संतुलन के प्रतीक है। तो जब भी जीवन में शांति और प्रेरणा की तलाश हो, एक बार इस पवित्र स्थान की यात्रा अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपने इस दिव्य स्थल का अनुभव किया है या आप जाने की योजना बना रहे हो। और अभी आप अच्छे से जो हमने लाइटिंग शो मैंने जो मेंशन किया था, वो अभी इंजॉय कीजिए। मैंने उसका भी पूरा वीडियो बनाया है और नाउ यू कैन सी दैट ऑल्सो। इट्स वेरी अमेजिंग, इट हैज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos
They call him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman.
beneficent union. Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures.